हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एडवाइस में। आज मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है और इसमें कागजात क्या क्या लगते हैं और यह किनको किनको मिलता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और इसे प्रायः गाँव में लोग मुद्रा लोन के नाम से भी जानते हैं। मुद्रा लोन के लिए आपको किस किस चरण से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसके तहत छोटे व्यवसायियों को लोन दिया जाता है। भारत में बहुत बड़ा हिस्सा स्वरोजगार के माध्यम से पैसे कमाता है या फिर दूसरों को नौकरी देता है। तो इसके तहत सरकार ने 3 तरह के लोन देने का प्रावधान किया है। तो मुद्रा योजना के तहत इन्हें लोन मिलता है जो छोटे व्यवसायी हैं, कामगार हैं या फिर कुछ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्रा लोन के लिए आपको इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बैंक को सीधे आपको आसानी से दे देता है और इसमें ज्यादा गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती। बिना गारंटर के यह लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है। यह लोन 3 प्रकार का होता है। सबसे जो है वो शिशु, फिर किशोर, फिर तीसरा है तरुण। शिशु लोन में आपको 50,000 रुपए तक बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। इसके बाद आता है किशोर, इसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है। और तीसरा आता है तरुण, इसमें 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लोन देने का प्रावधान है। भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और यह खेती बाड़ी, स्वरोजगार या फिर अन्य किसी कामों में जुड़ी हुई है। तो इसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती है। और पहले क्या होता था कि लोग पैसे के लिए माइक्रो फाइनेंस या प्राइवेट बैंक में लोन के लिए जाते थे या ज्यादातर महाजनी प्रथा थी, तो गांव लोगों में ज्यादा ब्याज पर लोन मिलता था। लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत ही सस्ते दरों में, कम ब्याज दरों पर मुद्रा योजना की शुरुआत की है और यह योजना 2015 में शुरुआत हुई थी। मुद्रा योजना लेने के लिए किन किन कागजातों की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, यानी अपना बैंक खाता होना चाहिए। और चौथा, अगर आपके पास दुकान है तो आप उसको डेबुक अगर मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला है कि आपका सालाना टर्नओवर जो होता है उसका अगर एक जानकारी आप बैंक को दे सकते हैं तो आपको लोन आसानी से मिल जाती है। और अगला है, आप अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यह लोन भी आसानी से मिल जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको udyamregistration.gov.in पर जाकर अपना एंटरप्राइज को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उद्यम रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, यानी एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर में जब आप अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लोन आपको आसानी से बैंक उपलब्ध करा देती है। यह लोन महिलाओं और पुरुषों के दोनों के लिए उपलब्ध है। अगर आप महिला हैं और स्वयं सहायता समूह एसएचजी में अगर जुड़े हुए हैं तो भी यह लोन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए आपको एसएचजी का एक प्रस्ताव, जो एसएचजी में रजिस्टर लिखा जाता है, उसका एक प्रस्ताव में आप उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर बैंक को देते हैं तो यह डॉक्यूमेंट्स और आपका मजबूत हो जाता है और बैंक आपको आसानी से ऋण उपलब्ध करा देता है। मुद्रा योजना है, आप भारत सरकार के किसी भी बैंक में जाकर आप ले सकते हैं। आपका नजदीकी बैंक जो भी है, आप वहां पर संपर्क स्थापित करके आप इस लोन को ले सकते हैं। भारत सरकार के जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वहां पर आप एप्लीकेशन अपना आवेदन दे सकते हैं और यह लोन आपको मिल जाता है। ज्यादातर लोग जो वहाँ के लोकल निवासी हैं वहीं पर ज्यादातर लोग अपना आवेदन देते हैं, क्योंकि आप लोकल रेसिडेंस अगर बैंक को देते हैं तो यह लोन बैंक आसानी से आपको देती है। मुद्रा लोन लेने के फायदे बहुत हैं, क्योंकि इसकी जो ऋण चुकाने की अवधि होती है, जो मैक्सिमम लिमिट वो 5 साल की है, तो व्यवसायी अपना लोन आसानी से बैंक को चुका सकता है, क्योंकि इसमें समय आपको पर्याप्त दिया जाता है। दूसरा, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर, वो बहुत कम होता है, 10% के नीचे होता है, तो भी यह आसानी से क्या व्यवसायी अपना कर्ज को बैंक को चुका सकता है। तीसरा फायदा यह है कि उनको महाजनी प्रथा से या फिर अन्य प्राइवेट बैंक या माइक्रो फाइनेंस से लोन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि वहां पर ब्याज दर आपको ज्यादा लगता है और इससे क्या होते हैं, आप कर्ज के बोझ तले धीरे धीरे दबे जाते हैं। इस कारण से यह लोन आपके लिए काफी अच्छा होता है।
आपको मुद्रा लोन से संबंधित डिटेल जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपना सवाल भी वहां पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों।